अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अबू तालिब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का सलूक था। हज़रत अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस थे और आपकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग की तो कुफ़ार मक्का को अपना इक़्तिदार डूबता हुआ नज़र आया। वो अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, ए अबू तालिब, अपने भतीजे को संभालिए, उसे मना कीजिए कि हमारे खुदाओं को बुरा ना कहे, या फिर आप दरमियान से एक साइड पे हो जाएं ताकि हम खुद उन्हें रोक लें। हज़रत अबू तालिब ने उन्हें बहला फुसला के भिजवा दिया। कुफार मक्का की दरीना दुश्मनी के बावजूद लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। कुफार मक्का को या सरदाराने जो कुरैश थे उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो दोबारा हज़रत अबू तालिब के पास आए और कहने लगे, ए अबू तालिब, हमने आपसे पहले भी कहा था कि अपने भतीजे को रोक ले कि हमारे खुदाओं को बुरा ना कहे। अब अगर वो बाज ना आया तो हम आप दोनों के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कुफार मक्का ने जो बात कही थी उसके बारे में बताया और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, मेरे ऊपर रहम खाओ, अपने ऊपर भी रहम करो, मुझ पर वो बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि शायद उनके चचा कुफार मक्का के खौफ से पीछे हटना चाहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए चचा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें, फिर भी मैं इस अमर से, इस तबलीग से बाज नहीं आऊँगा हत्ता कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए या मेरी जान चली जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो आपके आंसू निकल रहे थे। आप ये बात कहकर उठकर जाने लगे तो अबू तालिब ने आपको आवाज़ दी और कहा कि भतीजे, जो बीच में आए वो करो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जज़ाकिल्लाह।